बसीर घर के अंदर है भी नहीं, फिर भी अमाल ने एक लाइन सुनी और तुरंत उसकी इतनी बुराइयां करने लगा। फेक था, ये था, वो था, क्या क्या बोलने लग गया उसको 1 मिनट में। क्या हुआ, इनको पता चला आकांक्षा जी ने आधी बात बता दी, आधी क्या जो वायरल हुई उन्होंने वो बता दी। उनकी भी क्या गलती है, उन्होंने बोला कि वो फरहाना के लिए शेयर कर रहा है। बस ये बात इनको ना बर्दाश्त नहीं हुई, अमाल को और शहबाज को। शहबाज फिर भी अंदर ही अंदर चुप 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 चुप, ठीक है। और अमाल, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, जिसको जो सपोर्ट कर रहा है, जिसको जिसको करना है सपोर्ट, मतलब उससे बर्दाश्त नहीं हुई, फरहाना के लिए बोला कोई बात नहीं। अब क्या होता है, रात को ये बंदा सबको बिठाता है, सबको इन द सेंस पूल पूल साइड पे बैठा हुआ था, शहबाज, प्रणीत, जीके, अशनूर और ये खुद। तो पता है क्या बोलता है, खुद ही बात निकालता है, बोलता है बजाज तुम्हारे ग्रुप से और हमारे ग्रुप से बसीर क्या सोचते थे, बस यही स्ट्रांग है हर चीज़ में, यही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और हम सबको समझते थे कमज़ोर, कि हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और बजाज में तो दिमाग था ही नहीं, तो अशनूर ने बोला बजाज में बहुत दिमाग था, ठीक है। और बसीर में कुछ ज़्यादा ही, वो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाता था, वो सोचता था मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। तो प्रणीत ने बोला कि जो यहाँ पर नहीं है अब उनकी बात ही मत करो। जीके ने भी बोला कि जो नहीं है उनकी बात करनी क्यों है। अशनूर ने भी बोला। लेकिन अमाल को पता नहीं एकदम से उसको इतना क्या चिढ़ मच गई, उसको बुराई करनी थी बसीर की, सिर्फ उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि फरहाना को सपोर्ट कैसे कर दिया। तो बोलता है कि हमेशा ज़्यादा दिमाग लगाता था, और लेकिन मुझे और जिशान भाई को हमेशा से उस पर डाउट रहता था कि ये इधर भी है ये उधर भी है। वो तो तुम्हारे साथ था हमेशा अमाल, जब वो उसका गेम तुम्हारी वजह से आधा बर्बाद हुआ था, ठीक है। लेकिन तुम हमेशा दोगलापंथी तुमने हर किसी के साथ दिखाई है, ठीक है। तुम मुंह पे बोल ही नहीं सकते, तुम बसीर के साथ भी यही करते थे, मुंह पे बसीर मेरा भाई है, पीछे तुरंत मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसको गिनता ही नहीं हूँ ग्रुप पे। तुमने स्टार्टिंग में ये करना चालू करा था। फिर जिशान जी ने ग्रुप बनाया, फिर बातचीत हुई, तो तुम बोलते थे हाँ ठीक है मेरा ओके ओके है, लेकिन मेरे लिए शहबाज और जिशान जी हैं, ये हैं वो हैं। जैसे ही शहबाज आया तुमने शहबाज को ग्रुप में ले लिया, उसने तुम्हारे साथ दोस्ती निभाई थी लेकिन तुमने नहीं निभाई थी। उसके बाद बोलता है कि अरे रियलिटी शो खेल कर आया था, मैंने उसकी बाहर वीडियोस वगैरह देखी थी पर वैसा अंदर नहीं था, और पता है शिट कंटेस्टेंट बोलता था हमें। फिर गौरव ने भी बोला कि शिट कंटेस्टेंट बोला था। बताओ, जब मैंने पूछा, जब वीकेंड के बाद पे ये चीज़ कॉल आउट हुई थी, तो मैंने पूछा कि तूने क्यों बोला, तो वो बहुत ऐठ में बोल रहा था कि 3-4 बार कि हाँ मैंने बोला है शिट कंटेस्टेंट। और अमाल बोला मैं उससे एग्री नहीं करता था इस बात पे, मैं तो गुस्सा हो गया था कि भाई तूने शिट कंटेस्टेंट हमें कैसे बोला। अरे फेक ही कर रहा था, बताओ लोगों को पसंद ही नहीं आएगा जब तुम फेक करोगे। नेहल के साथ में फेक कर रहा था, ये कर रहा था, जब तुमको पता था नेहल के साथ में वो फेक कर रहा है, जब वो घर के अंदर था, तुम जब नहीं समझा सकते थे उसको, तुम दोस्त थे, तुमको एकदम इतना क्या बुरा लगने लग गया बसीर। बस एक लाइन जो बोल दिया कांशा जी ने कि वो फरहाना को सपोर्ट कर रहा है, तो तुम एकदम से उसकी सारी चीजें गिनवाने लग गए। ऐसे ही करता था घर के अंदर भी, कभी इधर कभी उधर। और इसका मतलब तुम जो जब से बसीर गया था, तुम जो रोज डेली बसीर के बारे में बात करते थे, तो उसके फैंस के बारे में बात करते थे। इसका मतलब कि जो बसीर के फैंस होंगे वो मुझे वोट करेंगे, तुम भी चालाकी से खेल रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ, जैसे ही, क्योंकि तुम्हारा एकदम पाशा क्यों पलट गया जब तुम्हें ये पता चला कि वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। तुमने दोस्ती करी थी, तुम दोस्ती निभाओ, तुम दोस्ती निभा कर दिखाते ही वाली बात। अगर तुम्हें पता चला फरहाना को सपोर्ट कर, तुम चुप रहे थे, तुम्हारे खुद के फैंस नहीं, तुम खुद बोल रहे हो एक बार तो पूल में बैठ के शहबाज के साथ में, अरे हमारे फैमिली सपोर्ट कर रही है, हमारे फैंस कर रहे हो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और गाइस, इतनी सारी बातें करी इसने, और भी बहुत सारी बातें करी हैं कि हम जब ऐसे कहते थे उसके बारे में, हम जब यहाँ पे ये समझते थे, खुद को ही समझता था, हमें कुछ नहीं समझता था। और एक्चुअली में अमाल, ये सच्चाई बात थी, बसीर ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था और उधर से अभिषेक ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था। तुम लोगों के लिए बसीर और अभिषेक को निकाला बिग बॉस ने, तुम्हारे लिए और गौरव जी के लिए, ठीक है, उधर से अभिषेक को और इधर से बसीर को। समझ में आया? एक्चुअली में ऐसा ही रियलिटी है। और फिर बोलता है पता है बहुत तगड़े नॉमिनेशन में फंसा था उस टाइम पे बसीर, वो तो निकलना ही था, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन था, शहबाज भी होता तो ये भी निकल जाता, बहुत स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन था वो। मतलब आप अपने फ्रेंड से ऊपर जीके को और प्रणीत को देखते हो, ये आपका मतलब था। तो आप जब नॉमिनेट हुआ था बसीर, तब आप उसको बोलते बसीर यार तू तो बहुत स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशन में फंस गया, तो तू बचेगा ही नहीं। मतलब अब आप बोल रहे हो तो मुझे मालूम ही था चला जाएगा, क्योंकि फेक बहुत ज्यादा कर रहा था। आपको सिर्फ ये पता चला कि आपको वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो भी रियलिटी नहीं है, ये आधी बात है। उसने हमेशा, उसने नीलम तक का नाम लिया था, उसे मालूम था नीलम कहीं से कहीं तक भी
टॉप 5 में भी नहीं है, लेकिन वो बंदा बाहर से नीलम तक का नाम लेता था। शहबाज अमाल हमेशा उसने बोला है, और तुम 1 सेकंड में आधी बात सुन के पगला गए, तुमने 1 मिनट में बोल दिया ऐसा था वैसा था, तो यानी कि तुम्हारी दोस्ती और तुम जो याद कर रहे थे उसे, उसके एलिमिनेशन से लेके अब तक, वो तुम सिर्फ वोट्स के लिए कर रहे थे। ये बंदा सिर्फ वोट्स के लिए कर रहा था गाइस, ये क्लियर हो गया। इसने इतनी सारी बिचिंग करी भाई, अभिषेक के फ्रेंड वहां पे उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा बसीर के बारे में बिचिंग करा। जो बंदा अपने आप को जस्टिफाई तक नहीं कर सकता, वो है नहीं शो में, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, जिसमें सामने वाले जो राइवल थे बसीर के वो रोक रहे हैं। फिर उन्होंने बोला, जीके ने बोला कि मुझे भी बोलता था कि तुम्हें रियलिटी शो खेलना नहीं आता है, तो बोलता जल्दी से अमन, रियलिटी शो में खेलना क्या है भाई, रियल रहना होता है, अब हम जैसे भी हैं हम रियल हैं, अब हम हैं ना, फिर इसी वजह से यहाँ पर, सच में इसी वजह से बोलते हैं, इसको बहुत बड़ा दोगला है अमाल, बहुत बड़ा।